शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोरमं गतिं पश्ये बोधामि समयबाहुले ज्ञाने कुलकेवली भैरम् नमः समयकाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अपने आत्मिक वैभव की चर्चा विगत कुछ सत्रों से हम कर रहे हैं। 43 शक्तियों के माध्यम से शक्तियाँ अनंत है, ऐसा होते हुए भी अनंत का बखान नहीं किया जा सकता। अपने जितने शक्तियाँ के माध्यम से यह वस्तु या आत्म वस्तु ज्ञान का ज्ञेय हो जाए, हमारा उससे परिचय हो जाए, उसकी महिमा हमको आ जाए, उतनी शक्तियों का यहाँ पर निरूपण चल रहा है। हमने सर्वप्रथम ये देखा कि जीवत्व शक्ति से जीव जीता है, स्थिति शक्ति से इसमें चैतन्य पाया जाता है और वह चैतन्य दर्शन ज्ञानमयी होता है, सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास रूप। फिर उसके बाद हमने देखा कि यह सदा सुख से युक्त ऐसा अपना स्वभाव है, आनंदमयी ऐसा अपना स्वभाव है और उस आनंद को और ज्ञान को झेलने के लिए वीर्य नामक एक शक्ति है जो उसको पुरुषार्थ से प्रदान करता है। उसके बाद में ये बताया कि यह आत्मा दीन नहीं है, पामर नहीं है, चाहे कैसी भी अवस्था क्यों न हो, उस अवस्था में यह प्रभु ही बना रहता है। और उसके साथ साथ एक विभुत्व नाम की शक्ति जो ये बताती है कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में, अर्थात हम ऐसा भेद भी नहीं कर पाए, ऐसा एक गुण का रूप दूसरे गुण में हमको दिखाई देता है। उसके पश्चात हमने देखा कि सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, जिसमें सामान्य प्रतिभास रूप लोकालोक के सर्व पदार्थ एक सामान्य प्रतिभास रूप प्रतिबिंबित हो जाते हैं और विशेष प्रतिभास रूप सर्वज्ञत्व शक्ति के माध्यम से तीन लोग तीन काल के सर्व पदार्थ युगपथ जानने में आते हैं, तो भी यह वस्तु के ऊपर कोई भार होता नहीं है, अत्यंत विशद रूप से उनको जान लेती है। उसके बाद में एक शक्ति आई, उस शक्ति का नाम था स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति के माध्यम से ये बताया कि प्रत्येक गुण स्वच्छ है, यह आत्मा स्वच्छ है, ये स्वच्छत्व शक्ति के माध्यम से, अर्थात वहाँ पर मलिनता को देखकर जानने में आ रही ना सर्वज्ञत्व के माध्यम से मलिनता, ये मलिनता की वजह से आत्मद्रव्य में मलिनता उत्पन्न नहीं होती है। समझ में आया? मान लो हमको पर्दे पर खून पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, पिक्चर का स्क्रीन है और वहाँ पर खून का डब्बा दिखाई दिया, और अगला स्क्रीन आया तो डब्बा निकल गया। तो निकलने के लिए कह रहे हैं कि ये निकल गया है ना, ये स्वच्छ तो मलिनता और धब्बे की मलिनता स्क्रीन पर नहीं आती है या फिर वस्तु में नहीं आती है, ये स्वच्छत्व शक्ति की वजह से। स्वच्छत्व के बाद में ये बताया गया कि एक प्रकाशकत्व शक्ति,
प्रकाशकत्व शक्ति के माध्यम से ये बताया कि मात्र पर को ही नहीं जान सकता, स्व को भी जान सकता है। प्रकाशकत्व स्वच्छत्व में पर को भी जानने की सामर्थ्य वहाँ पर बताई थी, और यहाँ पर क्लियरली जानने की बात थी, और प्रकाशकत्व शक्ति के माध्यम से स्व को क्लियरली जानने की बात थी। स्वच्छत्व हो गई, उसके बाद में एक शक्ति आ गई जिसका नाम था असंकुचित विकासकत्व शक्ति। असंकुचित विकासकत्व शक्ति ने हमको ये शिक्षा दी कि भाई तुम्हारे प्रत्येक गुण का पूर्ण विकास हो सकता है। हम कहें हमको ये याद नहीं आ रहा है, तो कह रहा है यहाँ पर कह रहे तुमने ऐसा गुण है असंकुचित विकासकत्व जिसके माध्यम से तुम्हारे उस सामर्थ्य का पूर्ण विकास हो सकता है। हम कहें हमारी सामयिक में बहुत विकल्प आते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सामयिक के काल में जो पूर्ण विकास होने की सामर्थ्य है वो तुम्हें आज भी विद्यमान है। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें उसको एक्सप्लोर करना है, उस सामर्थ्य का निर्णय करना है। ऐसी बात असंकुचित विकासकत्व शक्ति के माध्यम से हमारे सामर्थ्य का एहसास कराया गया है। देखो यहाँ पर भी पामरता ही तो दूर की है, पर्यायगत पामरता है जो अविश्वास है हमारा, तो वो उसी को निराकरण किया गया है, उसी को दूर किया गया है। फिर बाद में बताया गया अकार्य कारणत्व शक्ति। अकार्य कारणत्व शक्ति के माध्यम से यह द्रव्य या आत्मा किसी पर पदार्थ का कर्ता नहीं है, या कोई पर पदार्थ इसका कर्ता नहीं है। मैं थोड़ा सा कर्ता कर्म, या यूँ कहो ये किसी का कर्ता नहीं और आत्मा किसी का कर्म नहीं। अकार्य कारणत्व शक्ति। तो इससे क्या हुआ, मैं पर में कुछ करूं, ये जो विकल्प इसका दिन रात सताता था ये हट गया। मैं शरीर को स्वस्थ बनाऊं, मैं आंखों को ठीक करूं, कानों को स्वस्थ रखूं, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाऊं, मैं सुंदर दिखूं, मैं करूं, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, आदि आदि। ये सब पर में जो करने की बात थी इसको समझाया गया तो अकार्य, तो कुछ पर में कर नहीं सकता, और पर मेरा बिगाड़ देगा इस भय से ये भयाक्रांत दिन रात रहता है। इसको समझाया कि पर तुझे तेरा कुछ ही बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि पर का तू कारण नहीं है, या पर तेरे दुख का कारण नहीं है। समझ में आया? अकार्य कारणत्व शक्ति। अब उसके आगे एक प्रश्न खड़ा हुआ, अच्छा ठीक है, मेरा पर के साथ कोई संबंध नहीं है, अकार्य कारणत्व शक्ति के माध्यम से ये समझा, तो इमीडिएटली यहाँ पर बता दिया परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। अब परिणम्य परिणामकत्व शक्ति का अर्थ इतना ही है कि इसका परद्रव्य के साथ में भले ही कर्ता कर्म संबंध नहीं है, लेकिन ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। समझ में आया? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति मतलब ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, मतलब यह परद्रव्य के ज्ञान का ज्ञेय बने, यह आत्मा स्व ज्ञान का ज्ञेय बने, ओके, जानने में आए, या फिर ये पर के जानने में आए, पर को जाने, स्व को जानने में आए, स्व को ज्ञेय रूप अनुभव। ओके, ये चार बातें यहाँ पर लगानी है। कौन सी? स्वयं को जानना, दूसरा पर को जानना, तीसरा स्वयं के द्वारा जानने में आना, और चौथा पर के द्वारा जानने में आना। दो बातें ज्ञान संबंधी थी और दो बातें ज्ञेय संबंधी। फिर से स्वयं को जानना, ओके, पर को जानना, स्वयं के द्वारा जानने में आना, मतलब मैं ही मुझको जान पाऊं,
और पर के द्वारा जानने में आना या पर द्रव्य का ये बन जाना। समझ में आया? ये चार बातें परिणाम परिणाम तत्व शक्ति के माध्यम से बताई जा रही है। अर्थात मैं भले ही पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, मेरा पर द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये ठीक है, लेकिन पर द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, ये बात नहीं है। ज्ञाता के संबंध है। समझ में आया क्या? ज्ञाता के संबंध कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। ज्ञाता के संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा करता है। ओके, आइए, यहाँ तक हमारी कल बात हो गई थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आगे शक्ति है, बोलिए भैया, प्रश्न है क्या कुछ? ये तो बताया ना, ज्ञाता ये संबंध ये तो हमें है रहेगा, ठीक है, फिक्स शक्ति है ना, ये तो फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी वो में रहेगा, हर टाइम ही रहेगा। हाँ, त्रिकालवर्ती, ये शक्तियों की बात है ना, त्रिकालवर्ती चलती है, अर्थात ये स्वभाव है, तो स्वभाव त्रिकाल ही रहता है। पारिणामिक भाव की बात चलती है, इसलिए ये त्रिकाल है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ज्ञाता के संबंध ये तो डिफॉल्ट है। नहीं, प्रत्येक संबंध अभी कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कार्य कारण तो शक्ति, ये भी डिफॉल्ट त्रिकाल है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तीन काल में किसी परद्रव्य का मैं काम करूं, ठीक है, या कोई परद्रव्य मेरा काम करे। समझ में आया? मेरा सुख दूसरे से बाधित हो, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता, या मैं किसी और के सुख का कारण बनूं, ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आया? नहीं, लेकिन जैसे लास्ट एक से मुख्य अपने 14वें संस्कार में या तो उससे थोड़े पहले, ये तो क्या था, ये तो ऐसा ही है, वर्गा करता करता छूट जाता है। यहाँ पर क्या है, देखो, फिर उसको शक्ति नहीं कहते ना भैया, कि शक्ति इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये स्वभाव सामर्थ्य है, मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? पर का कुछ कर ही नहीं सकता, ये यहाँ से बात आ रही है, ये त्रिकालवर्ती शक्ति की बात है। तो कोई ये नहीं है, मतलब जितनी भी शक्तियाँ बताई जा रही है, ये स्वरूप सामर्थ्य की बात चल रही है, और अनादिकाल से है, अनंत काल तक ऐसी ही बनी रहेगी। ओके, देखो, जो बदले तो स्वभाव नहीं, और जो स्वभाव है तो बदले नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अग्नि का स्वभाव त्रिकाल जैसे का तैसा है ना, वैसे ही अकार्य कारण तो शक्ति कर्ता कर्म संबंध नहीं, ना कि सर्वोपी संबंध। मेरा किसी भी पर द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कब? त्रिकालवर्ती नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा ही स्वभाव सामान्य है, और मेरा ही प्रत्येक द्रव्य का ऐसा ही संबंध है। ठीक है, ओके। अब देखो, आगे बढ़ना है। त्यागोपादान शून्य को शक्ति, मैं दान दूं, ऐसा भाव हमको आता ही है कि नहीं? तो ये त्याग का भाव अच्छा है ना? नहीं। मैं किसी से मैं बहुत धन कमाऊं, बहुत ग्रहण करूं, बहुत पैसा बटोर लूं, ऐसा भाव आता है कि नहीं? आता है। मेरे पास ये गाड़ी हो, मेरे पास ये जवाहरात हो, मेरे पास अनेक प्रकार के कपड़े हो, जूते हो, आदि आदि नौकर हो, तो क्या है? ग्रहण करने की बात। समझ में आ रहा है? तो ये ग्रहण करने का भाव निरंतर बना रहता है कि नहीं? क्यों? अभी अभी बताया ना, ज्ञाता ये संबंध है, तो सब कुछ जान सकता है, पर के जानने में आ सकता है, पर को जान सकता है, स्व के जानने में आ सकता है, स्व को जान सकता है। तो कह रहे हैं कि ये सब है, तो देखने पर क्या होता है कि फिर अगर ये सामर्थ्य मुझ में खड़ी है, तो फिर पर द्रव्य को ग्रहण कर लो ना, या पर में कुछ कम हो और मेरे पास कुछ ज्यादा हो तो मैं वो छोड़ दूं ना। यही कह रहे, त्याग उपादान शून्य तो शक्ति।
त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति के माध्यम से ये समझा जा रहा है तू भरपूर है, स्वयं पूर्ण है, तुझमें ऐसी कुछ कमी नहीं है कि तुझे बाहर कुछ लेना पड़ेगा, बाहर से कुछ लेना पड़ेगा, और तुझमें ऐसी कुछ अधिकता नहीं है कि तुम्हें वहां से कुछ निकालना पड़ेगा। समझ में आया? ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चल रहा है कि हम जो दिन रात, देखो दो प्रकार के जीव होते हैं, दो प्रकार के मूर्ख होते हैं। मूर्ख है? क्या? एक वो मूर्ख होते हैं जो निरंतर सहयोगों को बटोरने में लगे हैं, ओके, और एक वो मूर्ख है उसमें कुछ प्राप्ति करने की बात मानते हैं, और एक वो मूर्ख है जो उपवास आदि के माध्यम से त्याग करने की बात करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे हैं बटोरना, उपग्रहण करना ये तेरा स्वभाव में है ही नहीं, और त्याग करना ये भी तेरे स्वभाव में है ही नहीं। उपवास में आहार का त्याग करो। अरे यहाँ पर कह रहे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, उन्हें कुछ ग्रहण ही नहीं किया है तो त्याग किस चीज का करेगा? समझ में आया? हमको कर्मों का नाश करना है, कर्मों को हमको दूर भगाना है। अरे भगाने के लिए कर्म तुम्हें है ही है या नहीं, इसका पहले नक्कीकरण कर। त्यागोपादान शून्यत्व, तुमने कर्म को ग्रहण किया ही नहीं तो त्याग किस चीज का करोगे? समझ में आ रहा है क्या? त्याग उसी चीज का होगा जिसका ग्रहण किया जाए, और तुम्हारे स्वरूप संपदा में ऐसी सामर्थ्य है कि तुम किसी भी परद्रव्य को ग्रहण करते ही नहीं, तो त्याग करने की बात ही नहीं आती। या किसी पर पदार्थ में तुम्हें कुछ कमी दिखे तो उसके लिए कुछ तुम व्यवस्था करो, ऐसा भी तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति क्या कह रहे हैं? देखो, अन्यूनातिरिक्त स्वरूप नियत स्वरूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। क्या कहा? अन्यूनम अतिरिक्त, अन्यूनम अतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाश विपरीतात्। ये किसकी बात थी? सम्यक ज्ञान की बात थी। हाँ, सम्यक ज्ञान ने कहा कि वो ज्ञान कैसा है? अन्यूनम अनतिरिक्तम, बराबर। यहाँ पर क्या कह रहे? अन्यूनातिरिक्ता। अन्यून मतलब क्या? तुझमें कुछ कम नहीं है और तुझमें कुछ अधिक भी नहीं है, ओके। कुछ कम नहीं है ये कहकर दीनता पामरता हट जाती है, अतिरिक्त नहीं है मान चला जाता है। समझ में आया? जो का त्यो भरपूर, मैं भरपूर हूँ वैसे का वैसा, कुछ कम या अधिक नहीं, ओके। ये ऐसा, यह मेरा स्वरूप सामर्थ्य त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति के माध्यम से कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये चाह की दाह मिट जाए, ऐसा ऐसी यह बात है। देखो, मंदिर के बाहर, मंदिर में के आसपास दो भिखारी होते हैं। एक वो भिखारी होते हैं जो मंदिर के बाहर बैठते हैं, और एक वो भिखारी होते हैं जो स्टैंडर्ड कहलाते हैं, मंदिर के अंदर बैठते हैं। मतलब बाहर बैठने वाला 5-10 रुपए में खुश हो जाता है, अंदर जाने वाला 5-10 चढ़ाता है और चाहता है लाखों का धन मिल जाए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे दो प्रकार के भिखारी, मतलब मांगने वाले होते हैं। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि मांगने का तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, कुछ मांगकर तुम पूर्ण हो जाओ, ऐसा तुम अधूरे व्यक्ति हो ही नहीं, अधूरी वस्तु हो ही नहीं, तुम तो पूर्ण वस्तु हो। इसलिए ये मांगना, ये पामरता का अब हटना जरूरी है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, उपादान ग्रहण करना, त्यागना अर्थात अधिक हो तभी तो त्यागा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या?
तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर निषेध बताकर त्यागोपादान शून्य को शक्ति एक ही समय में स्वयं पूर्ण, मतलब न कम न अधिक, ऐसा ऐसी है त्यागोपादान शून्य को शक्ति। देखो एक थोड़ा सा पढ़ते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे त्यागा जाए, और ऐसी कोई कमी भी नहीं है कि बाहर की वस्तु बाहर से उसकी पूर्ति करनी पड़े। भगवान आत्मा के इस परिपूर्ण स्वभाव का नाम ही त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है। अब देखो, त्यागोपादान शून्य तो शक्ति का कथन निश्चयाश्रित होने से परमार्थ से सत्यार्थ है। ग्रहण त्याग की चर्चा व्यवहार न्यायाश्रित होने से असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। ठीक है, असत्यार्थ का अर्थ क्या है? देखो, एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्या हमको जो चरणानुयोग में त्याग करने की बात की जाती है ना, वो का क्या है? और ग्रहण करने की मतलब व्रतों को ग्रहण किया है, समझ में आया? तो ये क्या बात है? यहाँ पर जब कह रहे हैं कि त्यागोपादान शून्य तो शक्ति, तो व्रत आदि को ग्रहण करना और द्रव्य या पैसा आदि का त्याग होना या कषाय आदि का त्याग होना, इसकी बात तो आती एक में आती है। तो वहाँ पर समझाते हैं कि वो तो व्यवहार आश्रित कथन है, और जो यहाँ पर त्यागोपादान शून्य तो शक्ति कह रहे हैं, ये निश्चयात्मक कथन है। निश्चयात्मक कथन क्यों कह रहे? क्योंकि स्वभाव आश्रित बात है। ठीक है, पर्याय में हीनादिकता पाई जा सकती है, स्वभाव में हीनादिकता नहीं होती है। स्वभाव परिपूर्ण होता है, और तभी इसीलिए तो स्वभाव कहा जाता है। क्यों? उसी का आश्रय लिया जाता है, पूर्ण परिपूर्ण वस्तु का आश्रय लिया जाता है। देखो देखो एक बात और, एक्चुअली वो अगली शक्ति के लिए वही बता दूंगा, चलो कोई बात नहीं। कहने की बात इतनी है कि त्यागोपादान शून्य तो शक्ति के माध्यम से मैं कुछ त्याग करूं और कुछ ग्रहण करूं, ऐसी मुझमें ना तो कुछ कम है ना कुछ अधिक है। देखो, ऐसा समझकर हमको कितनी स्थिरता आनी चाहिए। दिन रात हाय पैसा करे, हम खान पान की बातें करें, विषय भोगों की बातें करें, अरे कैसे हो सकता है? हम इससे भिन्न अपने को कब अनुभवेंगे? एक उत्कृष्ट समय आया है, इस समय को हम क्यों चूके? इसलिए त्यागोपादान शून्य तो शक्ति से ऐसे अपने स्वरूप का हमको विश्वास करना जरूरी बनता है। ठीक है, अब अगली शक्ति देखिए। अगली शक्ति क्या कह रहे हैं? अगुरु लघुत्व शक्ति। क्या है अगुरु लघुत्व शक्ति? अगुरु लघु मतलब अगुरु अलघु लघुत्व शक्ति, ना गुरु ना लघु, ये तो शब्द से अर्थ हुआ। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो, षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति ही। फिर से पढ़े, षट्स्थान पतित वृद्धि हानि, षट्स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। मेरा एक प्रश्न है, षट्स्थान पतित हानि वृद्धि, ये शब्द किसने सुना है क्या? बोलिए। षट्स्थान पतित हानि वृद्धि,
बोलिए सुन रहे बोलिए। षट्स्थान पतित हानि वृद्धि ये शब्द किसी ने सुना है क्या? सुना है? हाँ, षट्स्थान पतित हानि वृद्धि। हाँ, क्या है वो? ठीक है। भाव जो होते हैं हमारे व्यवहारिक संस्कार और भाव हम उन्हें कंटिन्यूअस केवल ज्ञान का सबसे बड़ा ऐसा है। प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और प्रत्येक गुण की पर्याय में षट्स्थान पतित हानि वृद्धि पाई जाती है। फिर से बोलो, 6 द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण, और अनंत गुणों की प्रत्येक क्रम में एक एक पर्याय, और इनकी प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय में षट्स्थान पतित हानि वृद्धि पाई जाती है। मतलब क्या? अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे आत्मा में एक ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण की एक पहले समय की जो पर्याय है और उसी ज्ञान गुण की दूसरे समय की जो पर्याय है, इन दो समयवर्ती पर्यायों में क्या है? भिन्नता है। वो भिन्नता क्यों है? कह रहे षट्स्थान पतित हानि वृद्धि की वजह से। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक समय में जितना जानता हूँ, मान लीजिए मैं 100 पदार्थों को जानने की ताकत रखता हूँ, ओके। दूसरे समय में ऐसा हो सकता है कि मैं 85 पदार्थों को जानने की सामर्थ्य रखता हूँ। तो ये 15 की जो कमी आई है, षट्स्थान पतित हानि वृद्धि की वजह से आई है। मतलब क्या? 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि होती है। ठीक है? क्या है? अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, और फिर संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। ठीक है? ये हो गया वृद्धि। अब ऐसे ही हानि लगाना है। अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि। ये क्या हो गए? 6 वृद्धियां, वृद्धि मतलब बढ़ती हुई, और 6 हानियां। अब एक होता है गुणाकार रूप वृद्धि और एक होता है भाग रूप वृद्धि। समझ में आ रहा है क्या? 3 बातें, संख्यात, असंख्यात, अनंत, गुणाकार रूप से वृद्धियां, और 3 संख्यात, असंख्यात, अनंत, भाग रूप वृद्धि। मतलब क्या? 100 है एक फिगर, आप ध्यान में लीजिए, 100 एक फिगर है, ओके। गुणाकार रूप से वृद्धि कहेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई 100 के मल्टीपल में करना है, गुणाकार रूप। और भाग रूप कहेंगे तो 100 के भाग में वृद्धि करनी है। भाग मतलब डिवाइड करके उसकी वृद्धि करनी है, ओके। इसको कहेंगे वृद्धि के 6 भेद और हानि के 6 भेद। अब यहाँ पर समझाते हैं, मान लो केवल ज्ञान की पर्याय आ गई। अभी भाभी जी ने कहा ना केवल ज्ञान में सबसे अधिक होते हैं। केवल ज्ञान के ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिषेध में भी ऐसी सामर्थ्य है कि वो 3 लोग 3 काल के सर्व पदार्थों को जाने। मतलब क्या? केवल ज्ञान
प्रकट हो गया। ओके, अब केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद में जो सबसे छोटा अविभाज्य अंश है ज्ञान का सामर्थ्य, केवल ज्ञान का सबसे अल्प सामर्थ्य वाला अंश जो प्रकट हो गया है, उसमें भी क्या कितनी सामर्थ्य है? मेरे 3 लोग 3 काल की सर्व पदार्थों को जाने। इतना ही नहीं, ऐसे 3 लोग 3 काल अनंत होते तो उन सबको भी जान लेता। ऐसी इसकी सामर्थ्य कौन से? केवल ज्ञान के अविभागी ज्ञान गुण के अविभागी प्रतिषेध में ये सामर्थ्य है। ओके, ये वो वहां की बात है। मुझे तो ये समझाना है कि अगुण लघुत्व के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है। अगुण लघुत्व गुण के माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि एक गुण की 2 पर्याय एक जैसी नहीं हो सकती, उनमें फर्क है। अरे सिद्ध अवस्था में भी एक गुण की 2 पर्याय में फर्क है। पहले समय के ज्ञान गुण का अविभाग प्रतिषेध और दूसरे समय के केवल ज्ञान के ज्ञान गुण का अविभाग प्रतिषेध एक जैसा नहीं, भिन्न भिन्न है। इससे हमने जाना कि सिद्ध अवस्था में भी 2 पर्याय भिन्न है, अलग अलग है। समझ में आया? ये पृथकत्व कहाँ से आया? ये अगुण लघु शक्ति की वजह से आया। आप सबको याद होगा कि हमने अगुण लघु के 4 शब्द देखे, अगुण लघु नाम के, इनका अलग अलग अर्थ निकलता है दिनवाणी में। एक अगुण लघु नाम का सामान्य गुण है, अगुण लघु नाम का सामान्य गुण एक 6 द्रव्य में पाया जाता है। उसमें क्या देखा था हमने? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ठीक है, एक किसने देखा था? अगुण लघुत्व गुण में देखा था। एक अगुण लघु नाम का नाम कर्म है। क्या है उसका काम? उसका काम यह है कि ये द्रव्य, कोई भी द्रव्य इतना हल्का नहीं हो जाता कि वो कपास की भांति उड़ जाए, और इतना भारी भी नहीं होता कि वो हिल ही ना पाए। समझ में आया? तो यहाँ पर तेरे अगुण लघुत्व नामक नाम कर्म की वजह से ये ऐसा चाहे तो रुक सकता है, चाहे तो गमन कर सकता है, ऐसा इसका सामर्थ्य अगुण लघुत्व। ओके, ये नाम कर्म है। नाम कर्म वेरी नेचुरली किस में पाया जाएगा? नाम कर्म ये एक्चुअली पाया जाएगा बुद्धि के आश्रित का। ठीक है, लेकिन वो जीव से संबंधित है। ओके, तो ये नाम कर्म में पाया गया। अब और एक है सिद्धों का एक गुण, अगुण लघुत्व गुण। वो अगुण लघुत्व गुण क्या है? जो भोग कर्म के अभाव में प्रकट हुआ है। मतलब आदिनाथ भगवान एक कोड़ा कोड़ी पूर्व पहले सिद्ध हो गए हैं, और आज जाकर महावीर वहां पर सिद्ध पहुंचे हैं, सिद्ध हुए हैं। तो अब आदिनाथ भगवान महावीर को सीनियर है क्या? कह नहीं, यहाँ पर सीनियर जूनियर का कोई खेल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगुण लघुत्व नामक गुण प्रकट हो गया है, जो सिद्धों में पाया जाता है। कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ऐसी वहाँ की बात है। ठीक है, किसी के पास तो 25 धनुष की हाइट है अवगाहन, और किसी की 3.5 हाथ वाली अवगाहना है। तो क्या बड़ा है और छोटा है, इनमें कुछ फर्क है? इनके सुख में कुछ फर्क है? नहीं। तेरे अगुण लघुत्व शक्ति के अगुण लघुत्व गुण जो प्रकट हो गया है, इसके माध्यम से कोई छोटा कोई बड़ा आकार में भी नहीं,
छोटा बड़ा मतलब बड़े आकार से बड़ा नहीं और छोटे आकार से छोटा नहीं, समझना है क्या? सब एक जैसे अगुण लघुत्व। और एक चौथा अगुण लघुत्व नामों की शक्ति, अभी जो पढ़ रहे हैं 43 शक्तियों में 17वीं शक्ति जो है अगुण लघुत्व नाम की शक्ति। अब ये शक्ति आत्मा आश्रित बताई जा रही है, और जो अगुण लघुत्व नाम का गुण है वो छो द्रव्यों के आश्रित है। समझ में आ रहा है क्या? तो आत्मा आश्रित होने की वजह से इसको थोड़ा पृथक करके बताया जा रहा है। हालांकि विचार किया जाए तो अगुण लघुत्व शक्ति और अगुण लघुत्व गुण ये एक ही है, ओके। लेकिन यहाँ पर शक्ति कहकर इसको आत्मा आश्रित बताया गया है, ओके। आत्मा आश्रित अगुण लघुत्व नामक शक्ति। क्या समझ में आया हमको? ये अविभागी प्रतिषेध प्रत्येक समय में पाए जा रहे हैं, और जो अविभागी अंश है सामर्थ्य का उसमें गड़बड़ होती रहती है, ओके। मान लीजिए अभी अविभाग प्रतिषेध 100 है और ये बढ़ती हुई क्रम में होगा तो भाग रूप भी बढ़ सकता है या गुणाकार रूप से भी बढ़ सकता है, ओके। तो किसी भी रूप से बढ़ा, आगे समय मान लीजिए 100 हो गया, उसके आगे समय में 1000 हो गया, तो ये क्या हुआ? गुणाकार रूप से 10 गुना के रूप में वो बढ़ा। समझ में आया क्या? तो इनको कह रहे हैं गुणा वृद्धि हो गई, ठीक है। संख्याक असंख्याक अनंत ऐसी बढ़ सकती है, ठीक है। सिमिलरली क्या है? संख्याक असंख्याक अनंत गुना घटती हुई भी हो सकती है, ओके। देखो मेरा एक प्रश्न है, अनंत संख्या गुण हानि और अनंत गुण हानि, इसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा? संख्या गुण हानि और अनंत गुण हानि, इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है? गुण हानि और अनंत गुण हानि, इसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा? किसमें हानि ज्यादा होगी? संख्या गुण हानि बड़ा और अनंत गुण हानि छोटा, बराबर। अविभागी प्रतिषेध है, तो कौन बड़ा है आपका कहना है? संख्या गुण हानि बड़ा कहने की अपेक्षा उसमें गुणों की हानि कम पाई जाएगी। अब ये लगाना है गुणों की हानि, मान लीजिए गुणों का ह्रास, अभी 1000 का अविभाग प्रतिषेध है और संख्या गुण हानि हो गई है, तो संख्या गुण हानि हो गई मतलब क्या? मान लीजिए 100 से हानि हो गई है, तो ये होगा 900। और अनंत गुण हानि है, उसकी हानि कितनी हो गई है? मान लीजिए 900 की हानि हो गई है, तो कितनी होगी अब हानि? 100 ही पाई जाएगी। मतलब अविभाग प्रतिशत कितना पाया जाएगा? 100 का अविभाग प्रतिशत पाया जाएगा। ये समझना है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। गुणाकार रूप से वहां पर हानि होगी। हाँ, तो इसके माध्यम से हमने क्या समझा? अगुण लघुत्व शक्ति के माध्यम से परस्पर एक गुण की परस्पर दो पर्याय में अविभाग प्रतिषेध भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए वे दो पर्याय एक नहीं होती, ओके। देखो ना, और थोड़ा समझो हमने, ये तो हमने ज्ञान के ऊपर लगाया, और अन्य गुण के ऊपर लग सकता है क्या? कोई बता सकता है? विख्यातों के ऊपर अपन ये लगाकर, मतलब श्रद्धा गुण के ऊपर लगाकर बताइए। मान लीजिए किसी जीव का मिथ्या तो गुण स्थान है,
तो क्या उसमें ये षष्ठान पति हानि वृद्धि अपन घटित करके देख सकते हैं क्या? हालांकि षष्ठान पति हानि वृद्धि ये स्वभाव का अंश है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यदि हमको घटित करना है तो क्या हम घटित कर सकते हैं क्या? कैसे घटित करेंगे? देखो, आपको आवाज तो आ रही है ना सबको? ओके, देखो यहाँ पर ऐसे समझाते हैं, श्रद्धा गुण है ना, एक केंद्रीय जो निरोधावस्था वाला जीव है उसका श्रद्धा महामिथ्या है। आगे बढ़ते बढ़ते संगी पंचेंद्रिय हुआ, अन्य मत वाला हुआ, तो उसका मिथ्यात्व, और पहले गुणस्थान वाला मिथ्यात्व, उसमें कम ज्यादा है क्या? है, कम ज्यादा है। हम पहले गुणस्थान वाले का मिथ्यात्व गाढ़ा है, पांचवे वाला कम है। ओके, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, हो गया जैन। अब जैनी देव दर्शन कर रहा है, नित्य पूजन आदि कर रहा है, उपवास आदि कर रहा है, तो इसका मिथ्यात्व और जो अन्यमति वाला मिथ्यात्व, इसमें कुछ फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है। उसकी मिथ्यात्व में, श्रद्धा में, अहम में हीनादिकता पाई जाती है। अब और आगे बढ़ा, अब ये मान लीजिए जो स्वाध्यायी जीव है और सम्यक के सम्मुख है, ऐसे जीव का जो मिथ्यात्व है वो कैसे होगा? कह रहे वो एकदम अल्प से अल्प होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि मिथ्यात्व के अविभाग प्रतिच्छेदों में भी, अर्थात श्रद्धा गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों में भी असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशन पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? इतने सारे वेरिएशन हो सकते हैं, हीनादिकता हो सकती है। इससे हमने क्या जाना कि एक गुण के परस्पर दो पर्याय में समानता नहीं हो सकती है, उसमें हीनादिकता पाई जा सकती है, पाई जाती है। और ये किसकी वजह से हुआ? अगुण लघुत्व शक्ति के कारण। अगुण लघु शक्ति ने क्या कर दिया? षष्ठान पतित हानि वृद्धि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुण शक्ति। यहाँ पर और एक शब्द आया है, स्वरूप प्रतिष्ठत्व, अर्थात क्या कह रहे हैं? स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। प्रतिष्ठा करना मतलब क्या? प्रतिष्ठा स्थापना करता है, पुनः स्थापना कर रहा है कि भले ही अविभाग प्रतिच्छेद के माध्यम से हमको प्रत्येक समय की पर्याय भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा होते हुए भी स्वरूप की प्रतिष्ठा हो रही है, स्थापना हो रही है। ठीक है, हालांकि इसको, इस बात को केवल ज्ञान गम्य कहते हैं, लेकिन हमको इतना एक इन शॉर्ट समझना कि यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद अर्थात शक्ति के अंश प्रत्येक समय में हीनादिक होते हैं। ओके, इतनी बात पक्की है कि जो जघन्य केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद गए हैं वो अनंत के फैक्टर में वो सबसे अधिक है। समझ में आ रहा है क्या? जो केवल ज्ञान का अविभागी प्रतिच्छेद कहा गया है वो अनंत के फैक्टर में सबसे ज्यादा है। मतलब क्या? इतना ही कहना है कि पहले जीव कितने हैं? अनंत, उससे अनंत अनंत तेरे पुद्गल, उससे अनंत तेरे आकाश के वर्टिकल प्रदेश। ओके, उससे आनंद तेरे आकाश का आप स्क्वायर कर दीजिए, प्रकृत है ना, आया क्या? एक दंड होता है और एक प्रकृत, जगत प्रकृत ऐसा।
फिर उससे अनंत क्या हो सकते हैं? कह रहे हैं धर्म द्रव्य के अविभाज्य प्रतिषेध। फिर उससे अनंत क्या है? तो कह दिया कि काल द्रव्य के समय। उससे अनंत क्या है? तो कह रहे हैं कि जीव के केवल ज्ञान गुण के अविभाज्य प्रतिषेध के अंश। समझ में आया? तो सबसे अधिक अविभाज्य प्रतिषेध के अंश यहाँ पर बताए गए, सबसे अधिक। ओके। अगुर लघु शक्ति। अगुर लघु शक्ति के माध्यम से हमको ये समझ में आया, एक गुण दूसरे गुण, एक गुण की दो पर्याय में परस्पर भिन्नता एक। अब इसी न्याय से स्वरूप प्रतिष्ठित्व कहकर यहाँ पर एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक गुण का रूप दूसरे में हो सकता है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। समझ में आया क्या फर्क है? एक गुण दूसरे गुण जैसा उसमें ही कन्वर्ट हो जाए ऐसा नहीं होगा। ओके? क्यों? क्योंकि अगुर लघु नाम की शक्ति यहाँ पर यह समझा है। और जब एक पर्याय दूसरे पर्याय जैसी नहीं, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, फिर समझ में क्या आ रहा है? एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। ठीक है? इसीलिए हमने कहा कि अगुर लघुत्व शक्ति और अगुर लघुत्व गुण ये एकार्थवाची है। इतना फर्क है। वहाँ पर सामान्य गुणों की चर्चा है और यहाँ पर जीव के स्वरूप सामर्थ्य की चर्चा है, जो जीव के लिए विशेष विशेष शक्ति प्रदान करने में समर्थ है। ठीक है? तो राइट 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 राइट। तो शक्ति में भी वही होता होगा ना? हाँ, देखो, वीर्यत्व क्या कर रहा है? पुरुषार्थ प्रदान करता है। और अगुर लघुत्व शक्ति क्या कर रही है? इस पर्याय में स्वरूप की प्रतिष्ठा करती है, अर्थात वहाँ पर जीव का या स्वरूप का अस्तित्व स्थापित कर रही है। इस प्रकार अपन लगा सकते हैं। वीर्यत्व गुण ताकत प्रदान करने का काम कर रहा है और अविभाज्य प्रतिषेध के माध्यम से द्रव्य नया नया हो रहा है। एक्चुअली वो आगे भी बढ़ने वाली बात, कुछ पाठ गए में भी वही बात आएगी विशेष रूप से। लेकिन अविभाज्य प्रतिषेध के कारण द्रव्य निरंतर नया बना है, द्रव्य कूटस्थ हुआ नहीं है, द्रव्य नवीन नवीन हुआ है। ये अगुर लघु शक्ति के कारण। देखो, एक उदाहरण दिया जाता है अगुर लघु शक्ति के लिए। जैसे एक फाउंटेन है ना। मान लीजिए कि फाउंटेन अभी बंद है, तो वहाँ पर पानी जो है, पानी का क्या हो जाता है? वो सड़ने गलने लगता है, उसमें काई आने लगती है। अब मान लीजिए फाउंटेन चालू हो गया, तो अब क्या हो गया? फाउंटेन चालू होने के बाद में वो पानी के फव्वारे हवा में गए, हवा के साथ ऑक्सीजन मिक्स हुआ है, वो मिक्स हुआ ऑक्सीजन इस पानी के साथ कुछ रिएक्ट कर लेता है, तो एरिएशन होने की वजह से अब ये पॉन्ड का पानी सड़ता गलता नहीं है। तो अगुर लघु शक्ति कुछ ऐसा ही काम कर रही है कि द्रव्य को सड़ने नहीं देती है, द्रव्य के कूटस्थ नहीं बनाती है, द्रव्य को इमोबाइल नहीं करती है। इमोबाइल मतलब जैसे सिद्धावस्था में वहाँ पर अब स्थलांतर हो रहा है क्या द्रव्य का? नहीं। द्रव्य क्या जान रहा है? 3 लोग 3 काल को जान रहा है। और क्या जान रहा है? आत्मा को जान रहा है। ऐसा होते हुए भी वो वही पने को लेकर बोरियत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगुर लघुत्व शक्ति है और उस शक्ति के माध्यम से क्या है कि प्रत्येक समय में नवीन द्रव्य जानने में आ रहा है और प्रत्येक समय में वो सुख जो है वो नवीन सुख ले आया है। प्रत्येक समय में नवीन अहम
वहां पर प्रकट हो रहा है। प्रत्येक समय में नवीन पुरुषार्थ प्रदान किया जा रहा है और उस पुरुषार्थ में अविभागी प्रतिषेध हिनादिक हो सकते हैं। उस ज्ञान में अविभागी प्रतिषेध दो पर्याय में हिनादिक हो सकते हैं। उस सुख में अविभाग प्रतिषेध हिनादिक हो सकते हैं और इसकी वजह से ये काम कौन कर रहा है? अगुर लघुत्व शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? अगुर लघु शक्ति के कारण से ये द्रव्य कुटस्थ नहीं हुआ, सड़ा नहीं है। ये इतना बड़ा काम अगुर लघुत्व शक्ति। और वीर्यत्व गुण ने क्या किया? वीर्यत्व गुण ने प्रत्येक गुण को शक्ति प्रदान की है। ये क्या कर रहा है? स्वरूप की प्रतिष्ठा कर रहा है। प्रत्येक समय में नवीनता लाने का काम अविभाग प्रतिषेध ने किया। ओके, हालांकि हमको क्या लग रहा है? ताकत देने का काम हो रहा है। वो ताकत वीर्य की तरफ से दिया जाएगा और यहाँ पर अगुर लघुत्व शक्ति के माध्यम से नवीनता लानी है। पर्याय में वो शक्ति के अंश वो कह रहे हैं कि ये अगुर लघुत्व शक्ति। हालांकि इंटररिलेटेड है, एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाएगा, इसमें विरोध नहीं है, लेकिन दोनों का फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। ओके, ठीक है। अब और एक शक्ति देखते हैं। उत्पाद्य ध्रुवत्व शक्ति। क्या कहा? उत्पाद्य ध्रुवत्व शक्ति। देखो, वैसे ये भी शक्ति जो है, मेरा एक प्रश्न है, शव द्रव्य में पाई जाती है या एक आत्म द्रव्य में पाई जाएगी? उत्पाद ध्रुवत्व शक्ति शक्ति की बात कर रहा हूँ। हाँ, सभी में। कैसे जाना हमने? हाँ, नहीं, वो तो हो गई है, लेकिन अरे प्रत्येक समय में पूर्व पर्याय नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय, उत्पाद व्यय हो गया और द्रव्य ध्रुव ही बना रहा, अर्थात स्वभाव बदला नहीं है, जानन से ही रहा है, अहम ही कर रहा है, सुख स्वभाव से ही युक्त रहा है, ऐसा ध्रुवत्व बने से युक्त ये द्रव्य बना रहा। ओके, अब एक प्रश्न खड़ा हुआ और एक कि हमको नवीनता अच्छी लगती है या वही अच्छा लगता है? प्रश्न खड़ा किया। तो कोई आज का जीव है, ओके, हमको लेटेस्ट चाहिए, पुराना मोबाइल हो गया, ये आउटडेटेड वर्जन, पुरानी हार की डिजाइन होगी, आउटडेटेड, अब हमको लेटेस्ट चाहिए, पुरानी साड़ी की डिजाइन होगी तो लेटेस्ट चाहिए। तो ये निरंतर नवीनता चाहता है, तो उसको कहा लो भाई एंजॉय, उत्पाद व्यय, अर्थात तुम्हारा पुराना ले जाओ, दे जाओ और नवीन ले लो। ओके, उत्पाद व्यय से युक्त तो ये द्रव्य ही है। प्रत्येक समय में नवीन द्रव्य तुमको मिलेगा, प्रत्येक समय में नवीन द्रव्य, उत्पाद व्यय। अभी आप कहोगे अगुर लघु शक्ति में भी यही था। हाँ, बराबर है। वहाँ पर एक बात ये थी कि अगुर लघु शक्ति में वहाँ पर शक्ति के अंश प्रत्येक समय में नवीन पाए जा रहे हैं और यहाँ पर द्रव्य ही नवीन दिखाई दे रहा है। ओके, द्रव्य ही, हालांकि अगुर लघु शक्ति वहाँ पर है ना, उसका रूप दिखाई दे रहा है, उसमें भी उसका कोई ना कोई हाथ तो लगा ही है। तो उत्पाद गए ध्रुवत्व शक्ति में कह रहे प्रत्येक समय में नवीन पर्याय प्रकट होना, पुरानी पर्याय का अभाव होना और इसको लेकर द्रव्य प्रत्येक समय में हमको नवीन मिल रहा है। ओके, चेंज जिसको हमेशा नवीनता की आदत है, उसके लिए बताया जाता है अब भाई अपना द्रव्य निरंतर बदलते रहता है। ओके, और ध्रुवत्व कोई कहे नहीं भाई, ओल्ड इज गोल्ड।
पुराना ही फिर से बार बार वही आ जाता है। तो ओल्ड इज गोल्ड, तो ये ठीक है। तो आत्मतत्व ऐसा है जो निरंतर वैसे का वैसा बना रहे, अर्थात ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि ऐसी अनंत शक्तियां हैं जो वैसी की वैसी ही बनी रहे, जिनमें चेंज ही नहीं होता है। फिर चेंज क्या नहीं होता है, चेंज कह रहे हैं कि इसके काशायिक भाव जो है ना उनका उनमें चेंज होता है, अर्थात पहले समय में अधिक काशायिक भाव थे, अगले समय में कम होते हुए दिखाई देते हैं। ये उत्पाद व्यय नामक शक्ति की वजह से, और ध्रुवत्व शक्ति की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर स्वभाव सामर्थ्य वैसे का वैसा ही बना रहा, स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। ये ध्रुवत्व समझ में आया क्या? इसी को हम ये कह सकते हैं परमानेंसी विथ चेंज या चेंज विथ परमानेंसी। समझ में आ रहा है क्या? चेंज क्यों कह रहे हैं, उत्पाद व्यय है इसलिए। परमानेंसी क्यों कह रहे हैं, ध्रुवत्व है इसलिए। समझ में आया? तो परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद परमानेंसी, ऐसी ये शक्ति उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। देखो ये शक्ति ना हमारे अलावा अन्य कहीं ऐसी समझ में नहीं आएगी। वहाँ पर वस्तु को नित्य कूटस्थ ऐसा ही माना है, ओके। आत्मा शुद्ध ही है ऐसा ही माना है, आत्मा अविकारी है ऐसा ही माना है, आत्मा निरंजन स्वरूप है ऐसा ही माना है, ठीक है। आत्मा को परिणमता हुआ माना ही नहीं है, ओके। और यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि निरंतर प्रत्येक समय में यहाँ पर उत्पाद व्यय चलता है, और प्रत्येक समय में ये ध्रुव वैसे का वैसा जो पहले की अवस्था में था वैसे का वैसा ध्रुव अभी है, और वैसे का वैसा ध्रुव अगले समय में रहेगा, ऐसी ध्रुवत्व शक्ति। तो क्या कह रहे हैं, क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पादे ध्रुवत्व शक्ति। फिर से क्रम अक्रम वृत्त अवृत्तित्व लक्षणा उत्पाद्य ध्रुवत्व शक्ति। क्या कह रहे हैं, क्रम अक्रम वृत्त अवृत्ति, इसका भाव पहले एक बार पढ़ते हैं ना, तो और समझ में आएगा। क्रम वृत्ति अक्रम वृत्ति वर्तना, क्या कहा, क्रम वृत्ति अक्रम वृत्ति, ओके, वर्तना। दो वृत्ति है ना, एक वृत्ति वृत्त और दूसरा एक वृत्ति। तो वृत्त मतलब वर्तना, और वृत्ति मतलब वो भाव वो क्रिया, ठीक है। वर्तना मतलब होना। तो क्या कह रहे, क्रम वृत्ति अक्रम वृत्ति वर्तना है लक्षण जिसका, वह उत्पाद ध्रुवत्व शक्ति। क्या समझ में आया, क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति कोई बताएगा, क्रम वृत्ति किसको कहेंगे और अक्रम वृत्ति किसको कहेंगे? वृत्ति मतलब पर्याय भी होता है, वृत्ति मतलब अक्रम मतलब गुण होते हैं। लेकिन देखो अभी शब्द के ऊपर गौर कीजिए, क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती पर्याय। अब बोलिए, अक्रमवर्ती पर्याय बोला और क्रमवर्ती भी पर्याय बोला, बोलो अब बोलिए। कोई प्रयास करेगा? पर्याय क्रमवर्ती ये तो हमको स्वीकार है, लेकिन अक्रमवर्ती भी पर्याय है ये हमको स्वीकार नहीं है। जैसे अभी भाभी ने बोला पर्याय एक के बाद एक जो हो रही है ये क्रमवर्ती है, राइट, ओके। और पर्याय जो गुण है ये अक्रमवर्ती है,
गुणों को पर्याय कैसे कहा जा रहा है? तो ऐसी बात है, कहीं कहीं गुणों को भी पर्याय कहा जाता है। किस अपेक्षा से? भेद तो पर्याय, यहाँ पर भेद तो पर्याय मतलब वर्तमान एक समयवर्ती जो अक्रमपना है उसको यहाँ पर पर्याय कहा जा रहा है। ठीक है। हाँ, ये अक्रमपना त्रिकाल ऐसे का ऐसे ही दिखाई देगा, बदला हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये एक समयवर्ती ऐसे का ऐसा वो ध्रुव बना रहा, ध्रुवत्व या ध्रुव्य, इसकी अपेक्षा से अक्रमवर्ती पर्याय ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है। तो क्या है ये? उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के माध्यम से ये समझाया जा रहा है, द्रव्य प्रत्येक समय में नवीन होता है, ऐसा होते हुए द्रव्य प्रत्येक समय में पुराना ही है। समझ में आया? चेंज विद परमानेंसी एंड परमानेंसी विद चेंज। समझ में आया? इन शॉर्ट ये बता रहे हैं, मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन यहाँ पर मैटर इज बीइंग क्रिएटेड एंड मैटर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड मैटर रिमेन्स कांस्टेंट। ये तीन बातें ऐसी आ गई है। अपेक्षा समझनी, अपेक्षा ये है कि पूर्व पर्याय का अभाव। जैसे हमने एक हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, दो परमाणु हाइड्रोजन के लिए, एक परमाणु ऑक्सीजन का लिया, स्थूल उदाहरण है। तो अब क्या हुआ? दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? पानी बन गया। तो कह रहे कहा गया हाइड्रोजन, कहा गया ऑक्सीजन? कह रहे पानी हो गया ना, इसमें ही तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हुआ क्या है? हाइड्रोजन का व्यय हुआ, ऑक्सीजन का भी व्यय हुआ और उत्पाद हुआ पानी रूप अवस्था का। ओके। अब तेरे ऐसा होते हुए भी, अभी भी पानी होते हुए भी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन रूप ही है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन रूप ही है। ये उनका क्या हुआ? ध्रुवपना। तो ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम तत्, सॉरी, उत्पाद व्यय द्रव्य ध्रुवता शक्ति। तो क्या है? क्रम अक्रम वृत्त वृत्ति वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। ओके। इसमें अपन लास्ट पैराग्राफ इसका देखते हैं, पेज नंबर 28 पर। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा को स्वयं का अस्तित्व धारण करने के लिए, स्वयं को कायम रखने के लिए पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। मैं बना रहूं, मेरा नाश ना हो, अरे क्यों डरता है? तुझे ध्रुवत्व शक्ति। ठीक है। न तो ध्रुव अस्तित्व को टिकाए रखने में पर के सहयोग की अवस्था है, न स्वयं के प्रति समय होने वाली उत्पाद में रूप परिवर्तन करने के लिए ही पर के सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि यह भगवान आत्मा इस शक्ति के कारण स्वभाव से ही उत्पाद में ध्रुवत्व संपन्न है। देखो इसमें कौन से सामान्य गुण घटित होते दिखाई दे रहे हैं। एक तो अस्तित्व गुण दिखाई देता है, दूसरा अपना अर्थ क्रिया कारित्व रूपी कार्य हो रहा है, वस्तुत्व गुण दिखाई दे रहा है, तीसरा द्रव्यत्व परिणमन हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ये तीन गुण तो डायरेक्टली दिखाई देते हैं। और चौथा गुण अगुण लघु गुण भी लगा लीजिए, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये और दो पर्याय परस्पर भिन्न ही होती है। यह ऐसा अगुण लघु गुण भी अपन लगा सकते हैं। तो ये उत्पाद में ध्रुवत्व संपन्न शक्ति की चर्चा भी अपनी हो गई। यहाँ पर इन्होंने ये समझाया कि मेरा कभी नाश होता नहीं, मेरा कभी उत्पाद भी होता नहीं, और ऐसा होते हुए भी
मैं तो जैसे का तैसा बना रहते हुए भी प्रत्येक समय में नवीन नवीनता प्रकट हो रही है, पुरानापन निकल के जा रहा है। ठीक है, तो ये उत्पाद है ध्रुवत्व शक्ति। 1 साल का बालक था और 5 साल का बालक है। प्रत्येक समय में देखो, अभी खुद उदाहरण, प्रत्येक समय में क्या हो रहा है, शरीर की वृद्धि हो रही है, बराबर। तो पुरानी वर्गणाएं जो है, नौकर वर्गणाएं, वो चली जाती है, नवीन वर्गणाएं ग्रहण होती है। समझ में आया? तो उत्पाद भी हुआ है नवीन शरीर का, व्यय हुआ है पुराने शरीर का, लेकिन ये उसी जीव के आश्रित है। ये शरीर इस अपेक्षा से शरीर बना रहा, उसको ध्रुवत्व कहते हैं। समझ में आया? कुछ उदाहरण, तो उत्पाद है ध्रुवत्व शक्ति का भी हमने आज अभ्यास किया। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी छुट्टी करेंगे। आज कितनी हो गई? 18 तक पहुंच गए हैं अपन। अब कल परिणाम शक्ति, वो पूरी ये अपन